मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको दशम पाठम महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में समझा रही हूँ। सो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, देखें, सुनेंगे और समझेंगे। आप देखिए अब इसको। अस्य वीरांगनया जन्म महाराष्ट्रे राज्ये कृष्णानद्याः तटे एकस्मिन् ग्रामे पञ्चत्रिंशदधिके अष्टादशशततमे वर्षे अभवत्। इस वीरांगना का जन्म महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा नदी के तट पर एक गांव में 1835 ईस्वी में हुआ था। दोबारा देख लीजिए। अस्य माने इस, वीरांगना का जन्म, वीरांगना माने वीरांगना का जन्म, इस वीरांगना का जन्म महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा नदी के तट में एक गांव में 1835 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। अब आगे देखिए। शैशवे अस्या नाम मनुबाई इति आसीत्। शैशव माने बचपन में। शैशव माने क्या होता है? बचपन में। अस्या माने इनका, किनका? महारानी लक्ष्मीबाई का। बचपन में नाम मनुबाई था। किनका? बचपन में इनका नाम क्या था? मनुबाई था। अस्य जन के मोरोपन्तः तदानीं पेशवा बाजीरावस्य सेवायाम् आसीत्। क्या कहा है इन्होंने कि अस्य जन के माने इनके पिता, अस्य जन के माने इनके पिता मोरोपंत उसी समय पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। तो इनके पिता मोरोपंत उसी समय पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। क्लियर। अब आगे देखिए। अस्या जन्नी, अब देखिए इनकी जन्नी माता कैसी थी? अस्या जन्नी भागीरथी बाई साध्वी ईशभक्ता च नारी आसीत्। इनकी माता भागीरथी बाई साध्वी और ईशु भक्ति थी, पर मतलब ईश्वर की पूजा करने वाली थी। चाहे नारी आसीत् नारी थी। उभावपि ताम प्रियाम सुताम मनुदेवी स्नेहे अपाल्यताम। दोनों ने ही, उभावपि माने दोनों ने ही, उस प्रिया सुता मनुदेवी का स्नेह से क्या किया? इस प्रिया पुत्री का मनुदेवी का स्नेह माने बहुत प्यार से, अपालित माने पालन किया, लालन पालन किया। दोनों ने ही अपनी पुत्री मनुदेवी का बहुत स्नेह से लालन पालन किया। तदा बाजीराव कर्णपुरे नगर से समीप स्थित बिठूर नाम के स्थान में न्यवसत है। और उस बाजीराव ने कर्णपुर नगर के समीप में स्थित बिठूर नामक स्थान में रहते थे। उस समय, तदा माने उस समय, तब बाजीराव कर्णपुर नगर के समीप बिठूर नामक स्थान में रहते थे। मनुदेव्या शिष्यम तत्रैव अभवत्। मनुदेवी का शिक्षण कार्य भी वहीं पर हुआ था। क्या हुआ था? मनुदेवी ने वहीं पर शिक्षा ग्रहण की थी। तत्र सा अचिरम शस्त्रविद्यां च अलभत। वहाँ उन्होंने अचिर माने बहुत समय तक शस्त्र विद्या प्राप्त की। अश्वारोही मनुबाई अति कुशला भवती। अश्व घोड़े पर होने पर भी मनुबाई क्या थी? बहुत ज़्यादा घोड़े पर घुड़सवारी करने में भी मनुबाई कौन थी? बहुत अधिक कुशल थी। अनंतरम झांसी पदस्य नरेश गंगाधर
मनुदेव या पाणिग्रह मतलब, और उसके पश्चात झांसी जनपद के नरेश गंगाधर मनुदेव के साथ पाणिग्रह में उनका विवाह हो गया। तत्परम मनुबाई, अब उसके बाद देखिए क्या होता है। तत्परम मनुबाई तत्परम मनुबाई रानी लक्ष्मीबाई की नाम में प्रसिद्ध बहुत है। उसके पश्चात मनुबाई रानी लक्ष्मीबाई के नाम से क्या हो गई, प्रसिद्ध हो गई। विवाहानन्तरम अपि सा शस्त्राभ्याम अश्वारोहणम च न त्यजत, और विवाह के बाद भी, विवाह अतंत्र माने विवाह के बाद भी उन्होंने शस्त्र अभ्यास और घोड़े पर चढ़ना नहीं छोड़ा। तस्मिन् काले आंग्ल शासके भारतीय प्रभुत्व स्थापनाएं यत्नशीला भवने, इसी समय अंग्रेजी शासकों ने भारत में अपने प्रभुत्व स्थापना के लिए, क्या प्रभुत्व की स्थापना के लिए यत्नशील हो गए। कौन? अंग्रेज शासक। उसी समय अंग्रेज शासक भारत पर प्रभुत्व की स्थापना के लिए यत्नशील हो गए। कूटनीति प्रयोगे दिने दिने तेषा प्रभुत्व अवर्धते, कूटनीति के प्रयोग से दिन प्रतिदिन उनका प्रभुत्व बढ़ता चला गया, अधिकार बढ़ता चला गया। तदेव देव योगात गंगाधर से के पुत्र स्वर्ग गए, तभी भाग्यवश गंगाधर का एक पुत्र स्वर्ग सिधार गया। पुत्र के वियोग से संतप्त गंगाधर दामोदर नामक शिशु को गोद में पुत्र के रूप में स्वीकार किया। किसको? पुत्र के वियोग से संतप्त गंगाधर ने दामोदर नामक शिशु को गोद लेकर पुत्र के रूप में स्वीकार किया। किंचित कालांतरम गंगाधरोपि स्वयं पंचगत, और कुछ समय पश्चात भी गंगाधर भी स्वयं वो भी कहाँ चले गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। क्लियर? आगे आपको समझ में सबको? और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कॉल करके दोबारा पूछ सकते हैं, और इससे आगे का पाठ मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। जो नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, और मैं हमारे द्वारा कार्य किया गया जो हम कार्य करा रहे हैं उसको आप प्लीज़ अपनी कॉपी में करें, और साथ के साथ ग्रुप में सेंड करके हमें ये रेस्पॉन्स दें कि हम अपना कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।